Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Eclipses and Tides. Any object in the path of light from any source casts a shadow. When something comes in the path of light, it cannot pass through. A shadow is formed. Many a times, very interesting shadows are formed with the movement of your hands and fingers. देखिए, जब भी कोई चीज़ आपके लाइट के पाथ में आती है तो फिर उसकी शेडो बनती है ना. तो जैसे ही लाइट का जो पाथ है ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो एक शेडो बनती है. और बहुत बार तो हम खुद ही शेडोज़ बनाते हैं, राइट. मतलब अपने हैंड्स एंड फिंगर्स की हेल्प से बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो है शेडोज़ बना सकते हैं. डार्क एंड लाइट शेडोज़. A shadow may be long or short, dark or light, depending upon the position of the source of light. When the sun is right above our head, at noon, the shadow will be shortest and darkest. The shadow is longer in the morning and evening but appears lighter. अच्छा देखिए, आपकी शेडो लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है. तो डिपेंड करता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका पोजीशन क्या है. जैसे कि अगर हम नून की बात करें तो सन हमारे ओवरहेड होता है, तो इस टाइम पे जो शेडो होती है वो शॉर्टेस्ट और डार्केस्ट होती है. एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग में शेडो आपकी लंबी होती है एंड लाइटर होती है. When the object is close to the source of light, its shadow is large. When the object is far away from the source of light, its shadow is small. The shadow of a bird flying high up in the sky does not fall on the earth, as the distance between the sun and the bird is very large. Also, the distance between the bird and the earth is large. The shadow of the bird ends up at a short distance, is faded, and so it is not seen on earth. अच्छा देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पास होगा ना सोर्स ऑफ लाइट का तो शेडो लार्ज होगी. और जब शेडो आपका जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है सोर्स ऑफ लाइट से तो शेडो बहुत छोटी सी बनती है. जैसे आप देखेंगे कि शेडो, जैसे बर्ड आपकी उड़ रही है ना, तो वो आपको दैट डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ, क्योंकि डिस्टेंस सन और बर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा है. ऑल्सो जो डिस्टेंस है बर्ड एंड अर्थ के बीच में वो भी ज़्यादा है. तो जो शेडो बनती है बर्ड की वो एक शॉर्ट डिस्टेंस पे एंड अप हो जाती है, वो बहुत फेड होती है और इसीलिए वो अर्थ पे दिखती नहीं है. Eclipse. When the sun, the earth and the moon are in a straight line with each other and sunlight falls on the earth and the moon, the shadows are formed. The shadow causes the moon or the sun becoming invisible for some time on a part of the earth. It is called an eclipse. देखिए, सन, अर्थ और मून जब एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं एक दूसरे के साथ तो सनलाइट जो है वो आपकी पड़ती है अर्थ पे और मून पे, तो उसके बाद क्या बनती है, उनकी शेडोज़ बनती है. तो क्या होता है कि जो शेडो आपकी बन रही है उसकी वजह से मून या सन वो कुछ टाइम के लिए और कुछ पार्ट में इनविजिबल हो जाते हैं. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एन एक्लिप्स. ल्यूनर एक्लिप्स. The moon revolves around the earth. It takes 29 days to go around the earth one time. Sometimes during its revolution, the sun, the earth and the moon come in one straight line. The moon gets into the dark shadow A of the earth and cannot be seen. It is total lunar eclipse. But when the moon remains in the lighter shadow part B or C, it is partially C. We call it partial lunar eclipse. When the moon comes out of the shadow of the earth, D or E, it becomes fully visible and the lunar eclipse is over. देखिए, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, आपको मालूम है, एंड इसको रिवॉल्व करने में इसका जो रेवोल्यूशन है वो 29 डेज का होता है. तो कई बार रेवोल्यूशन के टाइम पे सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. ओके, तो जो मून है, मून गेट्स इनटू द डार्क शेडो विच इज ए, है ना, ऑफ द अर्थ, और उसके बाद उसको देख नहीं सकते, तो ये टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होता है. बट जब मून जो है वो लाइटर शेडो पार्ट में रहता है, यानी बी पार्ट पे, बी और जो सी है अर्थ का, तो वो पार्शली दिखाई देता है, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स. और जब मून जो है अर्थ की शेडो से बाहर आ जाता है, यानी कि डी और ई पार्ट में, तो ये फुली विजिबल होता है एंड इसके बाद जो है ल्यूनर एक्लिप्स आपका ओवर हो जाता है. Since the illuminated receiving sunlight part of the moon faces the earth in this position, lunar eclipse occurs on a full moon day only. But it does not occur on every full moon day because the sun, the earth and the moon are not in a straight line on all full moon days. Note, full moon day includes night. At the time of lunar eclipse, it may be day or night at different places on the earth. So lunar eclipse occurs on a full moon day only, but it is visible only at places having full moon night.
तो देखिए जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है मून का वो अर्थ को फेस करता है इस पोजीशन में, तो ल्यूनर एक्लिप्स आपका हमेशा फुल मून डे को होता है। बट हर फुल मून डे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इसके लिए सन, मून और अर्थ का एक स्ट्रेट लाइन पे होना ज़रूरी है, और वो हर फुल मून डे पे आपके स्ट्रेट लाइन में हो ऐसा नहीं होता है। सोलर एक्लिप्स, like the earth, the moon also casts a shadow when sunlight falls on it. As the moon revolves around the earth, sometimes the sun, the moon and the earth come in a straight line. The dark shadow cast by the moon falls on some part of the earth. The sun cannot be seen by people on this part and a total solar eclipse occurs. The parts of the earth, B or C, that remain in the lighter shadow region of the moon observe partial solar eclipse. अच्छा देखिए, अर्थ की तरह जो मून है वो शेडो कास्ट करता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है। तो मून जो है आपका रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो कई बार ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट लाइंस में आते हैं। तो जो डार्क शेडो मून कास्ट करेगा वो पड़ती है अर्थ के पार्ट ए, जो आपको अभी नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम होगा उसमें दिखाया जाएगा। सन जो है, फिर इस टाइम क्या होता है कि सन को लोग नहीं देख पाते, तो एक टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। एंड जो पार्ट है अर्थ के बी और सी वो आपके लाइटर शेडो रीजन में रहते हैं, राइट, तो उसे कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। See, this is the picture of solar eclipse. As the illuminated part of the moon is facing away from the earth in this position, solar eclipse occurs only on a new moon day. But it is a rare phenomenon because the sun, the moon and the earth do not come in a straight line on every new moon day. You should never look at the sun with the naked eyes even during an eclipse. It may harm your eyes. To view an eclipse, use smoked or dark glasses. तो देखिए जैसे जो illuminated part है मून का इज फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो इस पोजीशन पे सोलर एक्लिप्स होगा आपके नो मून डे के दिन। बट ये रेयर फिनोमिनन होता है क्योंकि सन, मून और अर्थ हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे न्यू मून डे के दिन, ओके। और कभी भी आपको सन को नेकेड आई से नहीं देखना है ड्यूरिंग एक्लिप्स, क्योंकि ये आपकी आइज को हार्म कर सकता है। यूजेस ऑफ एक्लिप्स, looking straight at the sun is not possible because it is very hot and bright. As the partial eclipse blocks out the glare, scientists can study the outer layer corona of the sun, which is a ring of burning gases. An Indian astronomer, Mr. Attri, made detailed observations of the change of color in the sun's disk during eclipse time. Astronomers can predict occurrence of eclipses. One can also predict the date and timing of the eclipses from the Panchang, Indian calendar of astronomical calculations. देखिए अब यूजेस क्या है एक्लिप्स के, आप डायरेक्टली सन को देख नहीं सकते क्योंकि बहुत ही हॉट एंड ब्राइट होता है। तो जब से आपका पार्शियल एक्लिप्स क्या करता है, वो सन की ग्लेयर को ब्लॉक कर देता है। फिर जो साइंटिस्ट है सन की आउटर लेयर के बारे में ऑब्जर्वेशन उसको स्टडी कर सकते हैं। आउटर लेयर जो कि आपकी है कोरोना, जो कि आपकी एक रिंग होती है बर्निंग गैसेस की। तो एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर है मिस्टर अत्री, उन्होंने एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने बनाई है अबाउट द चेंज ऑफ कलर इन द सन्स डिस्क जो आपके एक्लिप्स टाइम में होता है। और एस्ट्रोनॉमर्स जो है एक्लिप्सिस की प्रेडिक्शन अकरेंस को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपका जो डेट या टाइमिंग जो होती है ना एक्लिप्स की, उनको भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द पंचांग, जो कि आपका इंडियन कैलेंडर होता है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए। टाइड्स, tide is regular rise and fall in the level of the sea twice a day. We call it high tide when it rises and low tide when it falls. Difference in levels of water between a high tide and a low tide may be from 1 meter to about 15 meters. Tide आपका एक regular rise and fall होता है समुद्र के लेवल में, जो दिन में 2 बार होता है। तो इसे हम हाई टाइड कहते हैं जब ये राइज होता है, लो टाइड जब ये फॉल होता है। तो जो डिफरेंस होता है लेवल ऑफ वाटर में हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, वो आपका होता है 1 मीटर से लेके 15 मीटर्स तक। हाउ आर टाइड्स कॉज्ड? अब ये टाइड्स कैसे होते हैं? Sun and moon both attract the ocean waters of the earth. The moon is much nearer to earth than the sun, so the effect of its gravity is much more. The moon revolves round the earth and its gravity acts upon the earth, pulling both water and the land part of the earth. The effect of pull on water is always more. Now look at the picture on the following page. Water on the side A facing the moon is pulled up, causing a high tide. देखिए सन एंड मून दोनों ही ओशन वाटर को अट्रैक्ट करते हैं जो अर्थ में है। तो क्योंकि मून सन के कंपैरेटिवली अर्थ से बहुत पास में है, तो इसका जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ओके, और इसकी जो ग्रेविटी है इट एक्ट्स अपॉन द अर्थ, जिससे कि वाटर और लैंड पार्ट दोनों को ही पुल करता है।
बट जो इफेक्ट है पुल ऑन वाटर वो आपका हमेशा ज़्यादा होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जो वाटर है अर्थ के साइड में यानी ए में वो मून को फेस कर रहा है और वो पुल अप हो रहा है जैसे कि हाई टाइड होता है। At the same time, the earth itself is also pulled slightly towards the moon, causing a high tide on the side C that is away from the moon. At sides B and D, there is a low tide because of the movement of water to the regions of high tide. अच्छा सेम टाइम पे क्या होगा कि अर्थ जो है वो भी स्लाइटली मून की तरफ पुल होगी जिसकी वजह से हाई टाइड होगा साइड सी पे जो कि मून से अवे है, और साइड्स बी एंड डी में वहाँ पे लो टाइड होगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर। उसका मूवमेंट हो रहा है हाई टाइड के रीजन्स की तरफ। ये आप इन पिक्चर में देखिए। As the earth spins or rotates on its axis, every place will have low and high tides twice in 24 hours. To be more accurate, a high tide occurs after every 12 hours and 24 minutes. अच्छा अर्थ स्पिन करती है यानी कि रोटेट करती है अपने एक्सेस पे, तो इसीलिए हर जगह पे लो एंड हाई टाइड्स होंगे 24 घंटे में 2 बार। और इसको और एक्यूरेटली बोलें तो हाई टाइड जो होता है हर 12 घंटे 24 मिनट के बाद होता है। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। On the full moon and no moon days, we get the highest tides or spring tides. On these days, the sun, the moon and the earth are in a straight line, so the gravity of sun also acts along with the gravity of the moon. Position A and C of right side, figure 2. When the sun and the moon are at right angles, the high tide is at its lowest level, but it is not a low tide. It is called a neap tide. Position A and C of left side, figure 1. देखिए फुल मून या नो मून डेज में क्या होता है कि हमें हाईएस्ट टाइड्स जिन्हें स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है वो मिलते हैं। इन दिनों क्या होता है कि जो सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो जो ग्रेविटी है सन की वो भी तो एक्ट करेगी ना अलॉन्ग विद द ग्रेविटी ऑफ मून, जैसे कि आपको पोजिशन ए एंड सी दिखाई गई है इसमें। और जब सन मून आपके राइट एंगल्स पे होते हैं तो हाई टाइड आपका होता है लोवेस्ट लेवल पे, बट ये लो टाइड नहीं होता है, इसे कहते हैं नीप टाइड। ओके, जैसे कि आपको पोजीशन ए एंड सी दिखाया गया है, ए एंड सी। Forget me not. When something comes in the path of light, a shadow is formed. Lunar and solar eclipses are caused by the shadow of the earth and the moon respectively. The sun, the earth and the moon come in a straight line during the eclipses. During the solar eclipse, the moon comes in between the sun and the earth. Remember that whenever solar eclipse happens, moon always comes in between the sun and the earth. A lunar eclipse occurs only a certain full moon night. A solar eclipse occurs only on a certain no moon day. The moon influences the ocean waters by causing tides. The tide is a regular rise, high tide and fall, low tide in the level of the sea twice a day. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।